नमस्कार दोस्तों। नहमिया नबी का जीवन एक प्रेरणा है जो समर्पण, निष्ठा और विश्वास की महानता को दर्शाता है। यह कहानी बाइबल के पुराने नियम से है, जब यहूदी लोगों का साम्राज्य बाबुल के द्वारा नष्ट हो गया था और वे बंधुआ बनकर बाबुल में रह रहे थे। बाबुल में रहने वाले यहूदी लोग बहुत कठिनाई और पीड़ा में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक नहमिया को बुलाया, जो उस समय फारसी साम्राज्य में एक उच्च अधिकारी थे, ताकि वह अपने लोगों को उनके घर वापस लाकर यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनवाएं। नहमिया का दिल हमेशा अपने लोगों के लिए दुखी था। एक दिन जब नहमिया ने अपने भाई से यरूशलेम के बारे में सुना, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने जाना कि यरूशलेम की दीवारें गिर चुकी हैं और उसके लोग बुरी हालत में हैं। उसके मन में एक गहरी इच्छा जागी कि वह अपने लोगों की मदद करे और यरूशलेम को फिर से उसकी पुरानी महानता दिलाए। नहमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसने ईश्वर से दया की याचना की। उसकी प्रार्थना में एक गहरी विनम्रता थी और उसने अपने पापों के लिए भी माफी मांगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि यहूदी लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और उनका दिल कठोर हो गया था। नहमिया का विश्वास और समर्पण परमेश्वर पर बहुत ज्यादा था। उसने राजा अर्थजर्कसीस से अनुमति मांगी कि वह यरूशलेम जा सके और दीवारों का पुनर्निर्माण कर सके। राजा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अनुमति दी। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उस समय यरूशलेम जाने और वहां काम करने के लिए किसी भी अधिकारी को अनुमति नहीं दी जाती थी। यह ईश्वर की ओर से एक संकेत था कि नहमिया का उद्देश्य सही था और परमेश्वर उसके साथ था। Coming up next on our YouTube channel, Near God, the inspiring story of Esther from the Bible. A tale of wisdom, faith, courage, and divine purpose. Esther risked everything to save her people. Her bravery teaches us the power of trust and selflessness. Don't miss this powerful journey. Subscribe and stay tuned. जब नहमिया यरूशलेम पहुंचा तो उसने देखा कि दीवारों की स्थिति बहुत खराब थी। वहां के लोग भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे और कुछ लोग तो यह मानने लगे थे कि अब यरूशलेम कभी फिर से अपनी पुरानी महानता प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन नहमिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए बुलाया है और यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। नहमिया का आत्मविश्वास और विश्वास ने लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नहमिया ने जो दीवार बनाई वह केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि यह एक प्रतीक बन गई थी उस विश्वास और संघर्ष का जो परमेश्वर के लिए था। वह जानता था कि यह काम केवल मानवीय शक्ति से नहीं हो सकता, बल्कि परमेश्वर की मदद से ही पूरा हो सकता था। नहमिया के मार्गदर्शन में लोग एकजुट होकर काम करने लगे। वे सभी ने अपनी कठिनाइयों और डर को पार करते हुए दीवार का निर्माण किया। कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और शत्रुओं ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन नहमिया ने उनसे कहा, हमारा काम परमेश्वर का है और हम किसी से नहीं डरते। हमें उसकी मदद की आवश्यकता है। कुछ समय बाद दीवार का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। यरूशलेम फिर से उसकी पुरानी सुंदरता में लौट आया। लेकिन यह केवल दीवार का निर्माण नहीं था जो नहमिया ने किया था। उसने यहूदी लोगों को उनकी आत्मा और विश्वास को फिर से मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचन को समझने और पालन करने की शिक्षा दी, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें। नहमिया ने उन्हें यह याद दिलाया कि जब वे परमेश्वर के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। Welcome to our YouTube channel Near God, where wisdom meets devotion. Join us as we explore the path of spirituality, knowledge, and positivity. With every video, we bring you closer to the divine, sharing stories, teachings, and inspirations that uplift your soul. Subscribe now and embark on a journey of faith and enlightenment under the guidance of the Almighty. नहमिया का जीवन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के लिए समर्पण और विश्वास से कोई भी काम असंभव नहीं होता। उसके कठिन कार्य और संघर्षों के बावजूद वह कभी नहीं हटा और हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। नहमिया ने यह साबित किया कि जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो वह हमें ताकत और मार्गदर्शन देता है, जिससे हम अपने जीवन में कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने विश्वास और समर्पण से परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। नहमिया का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे दिल में सच्चा विश्वास हो और हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हों, तो परमेश्वर हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति देगा। उसकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें उसकी सहायता पर भरोसा रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे।